केमिस्ट्री 12 चैप्टर 1 सॉल्यूशंस। सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर रहे थे 2023 तक। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन फॉरेन 2012 में आया था, 2 मार्क्स का था। सिमिलर क्वेश्चन लेकिन उसमें मोलैलिटी पूछा गया है, एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज में है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? मोलैलिटी पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है हमारा? तो क्वेश्चन है इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर ऑफ अ लेक, ठीक है, इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर एंड 1 kg ऑफ लेक वाटर contains 92 gram of Na plus ions. Calculate the molarity of Na plus ions in this lake water. मोलार मास क्या दिया है सोडियम का? 23 ग्राम पर मोल। तो यहाँ हम ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लैंग्वेज हमें ध्यान से समझना है। इसमें सबसे पहले हमें समझना है कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूशन क्या है। तो Na प्लस ये तो हमारा क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया, ठीक है। अब Na प्लस वाटर में डिसॉल्व है तो यहाँ पर सॉल्वेंट हम लोग वाटर लेंगे, ठीक है। तो ये जो लेक वाटर है 1 kg, इसको हम लोग सॉल्वेंट मान रहे हैं, मतलब लेक वाटर को हम लोग वाटर मान रहे हैं और ये वाटर जो 1 kg है ये हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है। तो 1 kg ऑफ वाटर में, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में 92 ग्राम ऑफ सोडियम आयंस है। तो 92 ग्राम सॉल्यूट और 1 kg सॉल्वेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि ये 1 kg लेक वाटर, क्या हम लोग इसको डायरेक्ट सॉल्यूशन का मास मान सकते हैं, है ना? तो हम लोग क्या मानेंगे? हम लोग इसको सॉल्वेंट मानेंगे, सॉल्यूशन नहीं मानेंगे। तो ये 1 kg जो दिया है ये सॉल्वेंट है हमारा और इस सॉल्वेंट में हमारा 92 ग्राम ऑफ सोडियम आयन, तो 92 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है। बस यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन होती है, तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 1 kg सॉल्वेंट में 92 ग्राम ऑफ सॉल्यूट एडेड है, ठीक है। और ये जो डेंसिटी दी है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, ये जो वाटर की दी है वो सॉल्यूशन की दी है, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी है, ये हमारा सॉल्वेंट है और ये हमारा सॉल्यूट है, ठीक है। 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। ये 1 से ज्यादा है तो इसमें सॉल्यूट मिला हुआ है, मतलब ये सॉल्यूशन की डेंसिटी है। ओके, इतना हम लोग मान के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे गिवन और टू फाइंड क्या है। यहाँ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, और हम लोग को गिवन लिखना है, टू फाइंड लिखना है और बोर्ड के अनुसार आगे बढ़ना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं गिवन क्या है, तो डेंसिटी है। डेंसिटी हमारा 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर दिया हुआ है, ये सॉल्यूशन का डेंसिटी है। मास ऑफ वाटर या लेक वाटर, जिसे हमने सॉल्वेंट माना है, या हमने सिर्फ वाटर लिख दिया। आप चाहें तो लेक वाटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मास ऑफ वाटर सॉल्वेंट 1 kg, मास ऑफ Na प्लस सोडियम आयंस जो हमारा सॉल्यूट है 92 ग्राम, और मोलार मास ऑफ सोडियम या मोलर मास ऑफ सोडियम 23 ग्राम पर मोल। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है? तो मोलैरिटी ऑफ Na प्लस आयंस। अब मोलैरिटी सॉल्यूशन का होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन नहीं लिखा है, सोडियम आयंस लिखे। अब क्योंकि ये क्या है? कैटायन है, तो ये वाटर में डिसॉल्व होगा, मतलब सोडियम आयंस का सॉल्यूशन ही है। तो मोलैरिटी ऑफ सोडियम आयंस इन सॉल्यूशन या मोलैरिटी ऑफ सोडियम आयन, इसको हम लोग M लिख सकते हैं, कैपिटल M, ठीक है। तो अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने सबसे पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख दिया। क्वेश्चन में हमसे जो पूछा है सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला लिख देंगे गिवन और टू फाइंड के बाद। तो यहाँ हमने मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख दिया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट हमारा Na प्लस आयंस है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, क्योंकि मोलैरिटी में हम लोग लीटर्स में लिखते हैं डिनोमिनेटर में। तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया N Na प्लस, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को V SOL पावर है सॉल्यूशन लीटर्स में, ठीक है। इसको हमने अपना इक्वेशन 1 मान लिया। तो हमेशा की तरह हमें सबसे पहले मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ मास ऑफ Na प्लस 92 ग्राम गिवन है, आप यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, और मोलर मास क्या है? 23 ग्राम पर मोल, है ना। यहाँ पर मोल आएगा क्योंकि 1 मोल की बात हो रही है। तो 92 ग्राम डिवाइडेड बाय 23 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो यहाँ से ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, हम कैंसिल करके नहीं दिखाएंगे,
और ये पर मोल है, ये ऊपर आ जाएगा तो मोल्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ 4 है, ठीक है। तो आप मोल भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है मोल लिखे कि मोल्स लिखे, ठीक है। तो यहाँ पर 4 मोल्स हो गया, ठीक है। अब हमारे पास Na प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया। अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करके इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा की तरह क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, क्योंकि हमें डेंसिटी गिवन है क्वेश्चन में। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, तो यहाँ अब ध्यान देना है, हमने मास ऑफ सॉल्यूशन क्या ले, मतलब हम मास ऑफ सॉल्यूशन क्या ले, तो हमने शुरू में ही जो 1 kg था उसको सॉल्वेंट माना था, ठीक है, और सॉल्यूट माना था Na प्लस को, ठीक है। तो हमारे लिए मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये दोनों प्लस में ध्यान दीजिएगा, ये प्लस Na प्लस का है तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, है ना, बोर्ड में। और ये क्या है, दोनों का है तो इसको अच्छे से बीच में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट, प्लस करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। अब मास ऑफ सॉल्यूट पहले लिखा तो इसको उल्टा करके लिखते हैं ना, क्योंकि सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि हमने पहले मास ऑफ सॉल्यूट लिखा है तो सबसे पहले हम लोग 92 ग्राम लिखेंगे, 92, और फिर मास ऑफ सॉल्वेंट लिखा है तो यहाँ 1000 लिखेंगे। ऐसे कुछ है नहीं, क्योंकि दोनों सही है, कम्यूटेटिव होता है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग पहले ये लिखें तो सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट लिखा है। खैर 92 प्लस 1000, ठीक है। तो 92 प्लस 1000 क्या हो जाएगा, 1092 डिवाइडेड बाय 1.25, ठीक है। और ये ml, यहाँ पर ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, पर ग्राम को हम कैंसिल करके नहीं दिखाएंगे, और पर मिलीलीटर ये ऊपर आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें लीटर में चाहिए होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको लीटर में चेंज कर देंगे। तो जब हम इसको लीटर में चेंज कर देंगे तो ये आएगा 0.8736, 4 डेसिमल प्लेस तक आया, ठीक है। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि हमें पता है सॉल्यूशंस में कैलकुलेशंस थोड़ी लेंदी होती है। तो जब हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे तो 87 तक ही हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, 0.87 लीटर, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए था, तो हमें चाहिए था सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 4 मोल्स, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 0.87 लीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे। हम चाहते तो इसको इक्वेशन 2 मान सकते थे, इसको इक्वेशन 3 मान सकते थे, लेकिन अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया तो हम लोग सीधा इसको पुटिंग इन इक्वेशन 1 लिख के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात कि ये क्वेश्चन नंबर 7 था, है ना। तो हम लोग 6 तक पिछली वीडियो में किए थे, और ये क्वेश्चन नंबर 10 नहीं 7 था, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 अभी हम बना रहे हैं। तो पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या था, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो Na प्लस था, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 4 मोल आया। मोल लिखें कि मोल्स लिखें, आप मोल लिखिएगा, है ना। वैसे कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि एंड में यूनिट हमारा मोल पर लीटर आएगा, चाहे 1 से ज्यादा हो या कम हो, मोल पर लीटर ही यूनिट आएगा, हमने देखा था। तो आप मोल से भी आगे बढ़ सकते हैं, है ना, तो आप मोल ही लिखिए। तो 4 मोल डिवाइडेड बाय 0.87 लीटर, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 4.59 मोल पर लीटर और 4.59 मोलर। तो मोल पर लीटर हमारी यूनिट हो गई, और ये हमारा मोलर हो गया, ठीक है। अब तो हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं मोलैरिटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन, क्योंकि मोलैरिटी कैलकुलेट करनी थी। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं मोलैरिटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन इज 4.59 मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया, और अब इसी के साथ हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आए थे वो सारे पूरे हो गए 2023 तक। हमने पहली वीडियो में हमने कुछ दो थ्योरी क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। अब अगली वीडियो से हम लोग और कुछ थ्योरी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक हम लोग पूरा करेंगे, और हम अपने अगले टॉपिक हेनरीज लॉ में बढ़ेंगे, या सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स एंड हेनरीज लॉ, उस टॉपिक पे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं अभी आपको दे देता हूँ, वो थ्योरी क्वेश्चन है, असर्शन रीजन टाइप, आप उसको बनाइएगा, और फिर अगली वीडियो में हम लोग थ्योरी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, और ये असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों में आते हैं,
इसमें क्या होता है, इसमें एक एसर्शन दिया रहता है, मतलब कुछ कहा जाता है, एक फैक्ट, एक सेंटेंस दिया रहता है और उसका रीज़न दिया रहता है, ठीक है। और इसमें हमेशा 4 ही ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन, बोथ ए मतलब एसर्शन एंड आर रीजन आर राइट, करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब ए जो स्टेटमेंट है वो भी सही है, जो रीजन की स्टेटमेंट है वो भी सही है, और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन करती है कि ए क्यों सही है, ठीक है। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये रीजन है, नाम से ही क्लियर है कि ये एक्सप्लेनेशन है इस स्टेटमेंट की। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये ऑप्शन ए है, ठीक है। फिर हमारे पास ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी क्या है कि बोथ ए एंड आर राइट, मतलब ए भी सही है आर भी सही है, ऑप्शन ए की तरह। लेकिन ऑप्शन बी में क्या है कि आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आर सही तो है पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा क्या रहता है, ए इज करेक्ट आर इज रॉन्ग, मतलब ए सही है आर गलत है। और डी ऑप्शन रहता है बोथ ए एंड आर रॉन्ग, ए भी गलत है और आर भी गलत है, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन हमेशा रहते हैं। तो अब आपको बताना है एसर्शन और रीजन में ये चारों ऑप्शन में से क्या सही है, ठीक है। मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस विद टेम्परेचर, क्या मोलैरिटी टेम्परेचर के संग चेंज करता है। और दूसरा, मोलैरिटी इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारा लास्ट का टॉपिक है, लास्ट टॉपिक्स में एक टॉपिक ये है हमारा, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, पर अभी बस इसमें ऐसे पूछा गया है मोलैरिटी के केस में, तो इसका कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग अगली वीडियो में देख लेंगे हल्का सा। और इस क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई करिएगा, ठीक है। और फिर हम अगली क्लास से, अगली वीडियो से कुछ थ्योरी क्वेश्चंस करेंगे इस टॉपिक 1 में, ठीक है। और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे टॉपिक 2 की तरफ। तो ये जो टॉपिक 1 है उसमें थ्योरी क्वेश्चंस हमारे पूरे हो गए, जितने थ्योरी क्वेश्चंस आए थे। अब कुछ और हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूरे हो गए। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अभी क्वेश्चन नंबर 7 तक पूरे हो चुके हैं, ठीक है। अब हम कुछ थ्योरी क्वेश्चंस करेंगे और थ्योरी क्वेश्चंस करने के बाद हम अपना टॉपिक 2 शुरू करेंगे।